जब आप अपने परिवार में बीवी बच्चों के साथ मौज मस्ती करके अपना जीवन बिता रहे थे, तो उस दौर में अपने परिवार को छोड़ करके, अपने सामाजिक सुख को छोड़ करके आपके लिए सड़कों पर उतरी, लाठियां खाई, जेल गई, यहाँ तक इनकाउंटर होने तक की भी स्थितियां आ गई, अपनी जान का भी परवाह नहीं किया और आपको भागीदारी सुनिश्चित किया। तो बहन मावती पर सवाल उठाना आसान है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपक्ष इस समय पागल हो चुका है कि आखिर जो विपक्ष है इतना पागल क्यों हो चुका है बसपा के विरोध में कि उसे राजनीतिक रूप से समझ ही बिल्कुल शून्य हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। तो खबरें आपने देखी होगी लगातार कि जब भी देश के अंदर कोई भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य के अंदर, हालिया महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, या फिर उससे पहले जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव हुआ विधानसभा का, जब भी बसपा चुनाव हारती है तो कहा जाता है कि बहन मावती कमजोर हो चुकी है, बहन मावती टूट चुकी है, बसपा टूट चुकी है, उसको वोटर बिखर गए हैं, बसपा को राजनीति करने नहीं आती। ये तमाम रटे रटाए जो आरोप है विपक्षी नेताओं के और उनके समर्थकों के जुबान से आपने सुनी होगी। लेकिन एक सवाल उठता है, इस देश के अंदर जब बसपा चुनाव हारती है तो कहते हैं कि बहन मावती राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई है, बहन मावती की राजनीति खत्म हो चुकी है, बसपा को अब राजनीति करने नहीं आ रही, बसपा पार्टी टूट चुकी है। लेकिन इसी देश में देखिएगा विपक्ष क्या, जो दोगला चरित्र कहते हैं, जिसका कोई चरित्र ही नहीं होता है, मानसिक दिवालिया, जो पागल है, जो सड़कों पर घूमते उस लेवल पर पहुंच चुका है विपक्ष। इस देश के अंदर लगातार 2014 चुनाव के बाद जिसको ये लोग हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी राहुल गांधी, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी, लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव हारती है कांग्रेस, लगातार वो मध्य प्रदेश का चुनाव हारती है, छत्तीसगढ़ का चुनाव हारती है, राजस्थान का चुनाव हारती है, हरियाणा का चुनाव हारती है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हारती है, बिहार का चुनाव हारती है, बंगाल का चुनाव हारती है, लगातार चुनाव हारती है कांग्रेस देश के अंदर। तो वहां पर इसी देश के अंदर देखिएगा जो दोगली मीडिया और दोगले कैरेक्टर वाली जो विपक्ष है, वो खबर क्या चलाती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम की वजह से कांग्रेस हार गई। यानी कि जब देश के अंदर कांग्रेस चुनाव हारेगी तो ईवीएम की वजह से हारेगी, लेकिन देश के अंदर जब बहन मायावती चुनाव हारेंगी, बसपा चुनाव हारेगी, तो बहन मायावती अपनी कमजोरी की वजह से चुनाव हारेगी। बहन मायावती को राजनीति करने नहीं आती इसलिए चुनाव हारेंगी, बसपा के बुरे दिन आ गए इसलिए चुनाव हारी है। मतलब गजब का दोगलापन इस देश के अंदर देखने को मिलता है, जिसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। ये बताइए, देश के विपक्ष है और देश की चौथी स्तंभ कहते हैं भाई मीडिया है। अब सोचिए कितना घुंघरू बांध करके और ये लोग बसपा के ऊपर टारगेट करते हैं। इस दलित समाज को समझना होगा कि आपका जो राजनीतिक मंच है उसकी नींव को हिलाने के लिए विपक्ष जो है एकजुट हो चुका है, ये घुंघरू बांध करके नाचता है। देश के अंदर देश की सबसे दूसरी नेशनल पार्टी अगर चुनाव हारती है कांग्रेस, और एक ही चेहरा के पीछे राहुल गांधी के फटा हुआ जो डब्बा है उसको पैक कर करके बार बार गिफ्ट बना करके नया पेश किया जाता है, उस फटे हुए ढोल से कोई आवाज नहीं निकलती है। यानी कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती है देश के अंदर तो कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जब इसी देश के अंदर उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव हार जाती है बहुजन समाज पार्टी तो कहा जाता है कि बहन मावती की राजनीति शून्य हो चुकी है। तो अगर बहन मावती की राजनीति शून्य हो चुकी है तो दर्जनों चुनाव हारने वाले कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति ऊपर कैसे है जवाब किसी के पास, देना पड़ेगा जवाब। ये पूछिएगा आप लोग, जब कहें कि बसपा खत्म हुई तो पूछना कि बसपा अगर चुनाव हारती तो बसपा खत्म होती है और कांग्रेस चुनाव हारती तो ईवीएम की गड़बड़ी, यानी हमारे लिए गड़बड़ी नहीं है। तो ये नैरेटिव है देश के अंदर, सोचना पड़ेगा कि ये पेश किया जाता है कि बसपा चुनाव हारेगी तो बसपा खत्म हो जाती है और अन्य दल चुनाव हारेंगे तो ईवीएम में गड़बड़ी आ जाती है, ईवीएम का जिन्न निकल जाता है, लेकिन बसपा हारेगी तो जिन्न गायब हो जाता है। तो इस दोगले चरित्र को, इस दोहरे चरित्र को समझना होगा कि बसपा के खिलाफ किस तरीके से नैरेटिव बनाया जाता है, और इस नैरेटिव में सबसे ज्यादा दलित समाज को फंसाया जाता है, क्योंकि पता है कि इसे गुमराह कर दो, दलित समाज जिस दिन बिखर गया बसपा खत्म हो जाएगी, और बसपा खत्म होते ही इनका सारा ईवीएम की नौटंकी हो या फिर तमाम चीजें सब साइलेंट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, देश के अंदर सिर्फ 2 ही दल केंद्र की सत्ता में राजनीति पर बैठे, यानी मोदी जाए तो उसके बाद राहुल आए, राहुल गए तो फिर भाजपा आए, यानी मोदी राहुल, राहुल मोदी का जो खेल है उस बीच में बहन मावती जैसा बड़ा चेहरा है जो खेल को बिगाड़ देंगी। तो इसीलिए बसपा के खिलाफ नैरेटिव चला दो कि बसपा टूट गई है। अब देखिएगा इसी देश के अंदर उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव अखिलेश यादव हार जाते हैं। 2014 में जब उनकी सत्ता रहती है तो लोकसभा के चुनाव में बुरा हाल होता है, 75 से ऊपर सीटें ले जाती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी।
उस समय मुख्यमंत्री थी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, चुनाव हारी बुरा। 2017 विधानसभा चुनाव हारी, 2019 लोकसभा चुनाव हारा समाजवादी पार्टी और 2022 भी हारा। यानी 4 चुनाव अखिलेश यादव हार गए। किसी ने कहा कि सपा की राजनीति खत्म हो गई है? किसी ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वहां पर यह कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। बिहार के अंदर देखिएगा, पिछले 20 सालों से लालू यादव हाशिए पर है, आरजेडी हाशिए पर है। लगातार चुनाव दर चुनाव 20 सालों से चुनाव हार रहे बुरी तरीके से आरजेडी। क्या बिहार में कभी आपने सुना कि लालू यादव की राजनीति खत्म हो गई, आरजेडी खत्म हो गई? नहीं, वहां पर ईवीएम की गड़बड़ी है, इसलिए जीतती है चुनाव। आपने कभी सुना महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव होते कांग्रेस हारती है? लगातार हरियाणा में 10 सालों से भाजपा सत्ता में आई है, 15वीं साल में सत्ता में प्रवेश कर गई। राजस्थान देखिए कि देश के अंदर गुजरात में लगातार 20 सालों से वहां पर कांग्रेस हार रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की बुराई नहीं होगी, वहां पर ईवीएम की बुराई होगी। तो इस नैरेटिव को समझना होगा, इस खेल को समझना होगा। इसीलिए मैं ये खबर दिखा रहा हूं कि इस खेल को समझिए, बैठ करके सोचिए। बसपा के ऊपर आरोप लगाने के लिए इसके समाज के लोग ही खड़े हो जाते हैं सीना चौड़ा करके, आग बबूले हो जाते हैं, भौहे चढ़ा लेंगे, कहेंगे कि सड़कों पर नहीं आती है बहन जी। बहन जी राजनीति भूल गए? अरे मूर्खो, तुम्हारे अंदर ये सवाल डाला जा रहा है तुम्हारे जुबान के अंदर। अगर बसपा चुनाव हारी तो बता दो देश के अंदर कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जो चुनाव जीत रही है 14 के बाद से? भाजपा को छोड़कर के कोई एक दल बता दो जो बैक टू बैक चुनाव जीत रही हो। कहां कौन चुनाव जीत रहा है? आप बात करेंगे कलकत्ता की, बात करेंगे बंगाल की। बंगाल की राजनीति दूसरे सिस्टम की है। वहां पर एक दौर चलता है, एक दौर था कांग्रेस का, उसके बाद लेफ्ट की सरकार आई बसु साहब की, उसके बाद से फिर से वहां पर अभी ममता बनर्जी चल रही, तो उसका पैटर्न अलग। उसके अलावा बता दो देश के अंदर कोई भी एक दल। तो यानी चुनाव देश में सब हार रहे हैं, सारे राजनीतिक दल इस समय चुनाव में कहीं ना कहीं हाशिए पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से राजनीति कर रही है और वो कामयाब है। लेकिन यहाँ पर दोष किसके ऊपर लग रहा है? देश भर के अंदर खत्म कौन हो चुका है? राजनीति किसको करने नहीं आ रही है? पार्टी टूटने वाली किसकी है? तो सिर्फ और सिर्फ बसपा। अब सोचिएगा, इस नैरेटिव से बच करके रहिए। उतावलेपन में बसपा का विरोध करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। यानी अगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं दिक्कत आपको होगी। जिस मजबूत पेड़ के ऊपर बसपा जैसे बड़े बरगद के मोटे टहनियों के ऊपर बैठ करके आपको सामाजिक न्याय और भागीदारी मिलता है, उस टहनी पर आप कुल्हाड़ी चलाना बंद करिए, इस दलित समाज से कहूंगा। क्योंकि वो अगर कुल्हाड़ी आप चलाएंगे उस टहनी पर, तो उस टहनी पर ही आप बैठे हैं खुद। बसपा की टहनी को काटेंगे तो आपका अस्तित्व भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। तो बहुजन समाज को समझना होगा, जिस विशालकाय बरगद का आप एक एक टहनियों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, इसी समाज का होकर के बसपा जैसे जिस दिन बरगद का पेड़ सूख गया, आपकी राजनीतिक हैसियत भी देश के अंदर शून्य हो जाएगी। इस बात को लिख करके रख लीजिएगा। नहीं तो इतिहास गवाह है कि बसपा से पहले कितनी राजनीतिक भागीदारी आपको कांग्रेस ने दी थी और तमाम पार्टियों ने। ये इतिहास साक्ष्य है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर 75 वर्षों में आपकी स्थिति क्या थी? 65 साल की 62 साल की निरंकुश सत्ता के अंदर इस देश के अंदर कांग्रेस ने कितना आपको दिया, ये छुपा हुआ नहीं है, इतिहास के पन्नों पर जगजाहिर है। तो जानिए, समझिए कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बना करके बसपा के खिलाफ ही खबर चलाई जाती है कि जब जब चुनाव हारेगी बसपा तो बहन मावती खत्म हो चुकी है, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। लेकिन जब विपक्ष चुनाव हारेगा तो ईवीएम में गड़बड़ी है। तो इस दो नैरेटिव को ही साधारण सी बात है, एक गंवार व्यक्ति को भी समझ जाना चाहिए कि दो अलग अलग नैरेटिव जो देश के अंदर चल रहे हैं, अगर आप समझ गए तो सत्ता के अंदर बहुजन समाज पार्टी भी आएगी। परिस्थितियां बदलेंगी और सत्ता के शीर्ष पर बैठने से आपको कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करना और बहन मावती को कहना कि लड़ती नहीं है, संघर्ष नहीं करती हैं। तो यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं आप भी वैचारिक रूप से पागल हो चुके हैं, दिवालियापन हो चुका है आपके दिमाग का, आपका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब लड़ना था, जब संघर्ष करना था, सड़कों पर उतरी और संघर्ष किया। अब दौर आपका है, आप सड़कों पर उतरिए और संघर्ष करिए और अपने नेता को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाइए। हर वक्त माँ बाप ही लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं, बेटों का भी कर्तव्य होता है। 40 साल दिया अपने जीवन का, जब आप अपने परिवार में बीवी बच्चों के साथ मौज मस्ती करके अपना जीवन बिता रहे थे, तो उस दौर में अपने परिवार को छोड़ करके, अपने सामाजिक सुख को छोड़ करके आपके लिए सड़कों पर उतरी, लाठियां खाई, जेल गई, यहाँ तक इनकाउंटर होने तक की भी स्थितियां आ गई, अपनी जान का भी परवाह नहीं किया और आपको भागीदारी सुनिश्चित किया। तो बहन मावती पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन विपक्ष के नैरेटिव को समझना शायद आपके लिए मुश्किल हो जा रहा है। तो सुनिए, चीजों को समझ नहीं पा रहे तो हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से समझाने का। समझ जाएंगे तो समाज के लिए बेहतर होगा, नहीं समझेंगे तो वो दौर दूर नहीं कि पुराने दौर में फिर से जाएंगे। और ये जो आज मूछों पर ताव देकर के और नीला गमछा वाले बने हैं भैया जी,
इन लोगों को सोच रहे हैं आपकी राजनीति में आपको भागीदारी दिलाएंगे, मिनटों में इनकी राजनीति समाप्त कर देंगी विपक्ष। अब जब बहन जी की राजनीति के खिलाफ सोचिए इतना बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर हो सकता है, तो जुम्मे जुम्मे 4 दिन की आई हुई पार्टियां जिनका कोई संघर्ष का इतिहास नहीं, जो हंगामा और हल्ला करने वाले राजनीति, ये क्या आपको वैचारिक रूप से मजबूत कर पाएंगे? ये आपको क्या भागीदारी दिला पाएंगे? अगर आप सोच रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। तो अपने बने बनाए घर को बर्बाद करके नए आशियाने के चक्कर में घर बर्बाद मत करिए, क्योंकि ये वो घर है जहां आप सुरक्षित हैं। नए घर में जाएंगे, आपकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो मजबूत करिए बसपा को। देश के अंदर जो नैरेटिव चलता है उसको समझिए कि क्यों जब बसपा चुनाव हारेगी तो बहन जी कमजोर हो जाती हैं, और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम कमजोर होता है, ईवीएम बेईमान हो जाता है। इस दो नैरेटिव को केवल देश के अंदर समझ जाएंगे तो कल से आप बसपा के ऊपर सवाल उठाना बंद कर देंगे। और बसपा पर जिस दिन आपका भरोसा जग गया, यानी 22% वोटर है आप, तो यकीन मानिएगा देश के केंद्र की सत्ता हो या फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता, आपके चरणों में आकर के झुक जाएगी और सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे और फिर से अपने विचारों को आप लागू कर सकते हैं। तो सोचना होगा, अब समय अभी भी है, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, बशर्ते कि आप अपनों पर ही विश्वास करना जो आपने छोड़ दिया है फिर से विश्वास करना शुरू करिए, और अपनों से सवाल नहीं विपक्ष से सवाल करना पूछिए और विपक्ष से सवाल करना शुरू करिए। तो इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के अंदर जो ये नैरेटिव है, इसकी सच्चाई है देश के दलित समाज के बीच में जाए और समझे कि बसपा के खिलाफ किस तरीके से बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा, षड्यंत्र है देश के अंदर बसपा को तोड़ने का, उसे आप और हम मिलकर के मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।